नमस्कार। हिंदी सीखते वक्त एक चीज़ है जो अक्सर सबको थोड़ा परेशान करती है, और वो है शब्दों का जेंडर यानी कि लिंग। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान चीज से। लड़का और लड़की। ये तो हम सबको पता है कि लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। सिंपल है ना? लेकिन असली सवाल तो तब उठता है जब हम बेजान चीजों की बात करते हैं, जैसे एक किताब या एक घर। भाई, इनका क्या जेंडर होगा? ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस पहेली को सुलझाएंगे और कुछ ऐसे कमाल के तरीके देखेंगे ना कि सब एकदम आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये व्याकरण वाला लिंग यानी जेंडर है क्या चीज। देखिए, बात सीधी सी है। हिंदी में हर एक नाम मतलब हर संज्ञा, चाहे वो इंसान हो, जगह हो या कोई भी चीज, उसका एक जेंडर होता है। या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, चीजें बस इन दो टीमों में बटी हुई हैं। एक है पुल्लिंग टीम, जिसमें आते हैं लड़का या घोड़ा जैसे शब्द, और दूसरी है स्त्रीलिंग टीम, जिसमें लड़की या घोड़ी जैसे शब्द हैं। बस यही है पूरा खेल। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे काम के हिस्से पर। मैं इसे हैक कहता हूँ। मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो रटना वटना छोड़िए अभी के लिए। हम यहाँ दो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स देखने वाले हैं। एक में हम शब्द का प्लूरल यानी बहुवचन बनाकर देखेंगे और दूसरे में उसके आसपास के शब्दों से पता लगाएंगे। यकीन मानिए, इनसे बहुत मदद मिलेगी। तो पहली ट्रिक है बहुवचन वाली। यहाँ ध्यान से देखिए। दरवाज़ा, इसका बहुवचन क्या होता है? दरवाजे, है ना? आ की आवाज़ ए में बदल गई। ये एक इशारा है कि शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए खिड़की को, इसका बहुवचन है खिड़कियां। ये जो आखिर में या की आवाज आ रही है ना, ये पक्का इशारा है कि शब्द स्त्रीलिंग है। देखा, छोटी सी ट्रिक है पर बड़े काम की। ओके, दूसरी ट्रिक है सेंटेंस मेथड। मतलब शब्द को एक वाक्य में रखकर देखो, उसके साथ के शब्द खुद ही उसका जेंडर बता देंगे। जैसे हम कहते हैं अच्छा लड़का खाता है, लेकिन लड़की के लिए कहते हैं अच्छी लड़की खाती है। देखा, खाता का खाती हो गया। वैसे ही बड़ा घर लेकिन बड़ी गाड़ी, मेरा देश लेकिन मेरी किताब, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम सब बदल जाते हैं। अच्छा, इन ट्रिक्स के अलावा ना कुछ पैटर्न भी होते हैं। मतलब कुछ ग्रुप्स हैं शब्दों के जो ज्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं। चलिए पहले पुल्लिंग वाले पैटर्न देखते हैं। इन्हें नियम मत समझिए, बस एक ट्रेंड की तरह देखिए। तो एक बहुत बड़ा पैटर्न जुड़ा है कुदरत और भूगोल से। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिनों के नाम ले लीजिए, सोमवार, या ग्रहों के नाम जैसे शुक्र, सोना चांदी जैसी धातुओं के नाम, ये सब ज्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ और देशों के नाम भी इसी ग्रुप में आते हैं। तो मोटे तौर पर ये कैटेगरीज याद रख सकते हैं: दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम और ज्यादातर धातुओं के नाम। ये सब आम तौर पर पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक मिनट, हिंदी की यही तो खासियत है। यहाँ अपवाद मतलब एक्सेप्शंस हर जगह हैं। जैसे हमने कहा कि ज्यादातर धातु पुल्लिंग है, पर चांदी स्त्रीलिंग है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर जनवरी, फरवरी स्त्रीलिंग है। तो इन पर भी नजर रखनी होगी। ठीक है, तो पुल्लिंग के पैटर्न तो हमने देख लिए। अब जरा स्त्रीलिंग शब्दों के पैटर्न पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, तो स्त्रीलिंग शब्दों के भी अपने ग्रुप्स हैं। जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाओं के नाम ले लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, ये भी स्त्रीलिंग है। और हाँ, खाने पीने की ज्यादातर चीजें, रोटी, दाल, सब्जी, हल्दी, मिर्च, ये सब भी स्त्रीलिंग कैटेगरी में आती हैं। और एक और बहुत ही काम की पहचान है। जिन शब्दों के आखिर में बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे नदी, रोटी, लड़की, गाड़ी, बहुत ज्यादा चांस है कि वो शब्द स्त्रीलिंग ही होगा। ये एक सुपर हैक है, याद रखिएगा। तो अब तक हमने जेंडर पहचानना सीख लिया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं कि शब्दों का जेंडर बदला कैसे जाता है। मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके मोटे मोटे दो तरीके हैं। पहला, जिसमें हम पुल्लिंग शब्द के आखिर में कुछ जोड़ देते हैं, जिसे व्याकरण में प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा तरीका एकदम अलग है, जहां स्त्रीलिंग शब्द पूरी तरह से नया होता है। यहाँ देखिए पहले तरीके के कुछ उदाहरण। मोर शब्द के आखिर में नी लगा दिया
तो बन गया मोरनी। लेखक के आखिर में इका जोड़ा तो बन गया लेखिका, और बेटा के आखिर में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो बन गया बेटी। है ना आसान? बस सही प्रत्यय पहचानना होता है। पर जैसा कि हमने पहले भी कहा, कुछ शब्द कोई रूल वूल फॉलो नहीं करते। इनकी जोड़ी फिक्स होती है, जैसे राजा का रानी, पिता का माता, भाई का बहन। इन्हें बस हमें ऐसे का ऐसा ही याद करना होता है। तो लीजिए, अब हमारे पास जेंडर पहचानने के लिए हैक भी है, पैटर्न की समझ भी है और शब्दों का जेंडर बदलने का तरीका भी पता है। अब हिंदी का ये मुश्किल लगने वाला हिस्सा उतना मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कभी सोचा है कि क्या ये व्याकरण कि हर चीज या तो पुरुष है या स्त्री हमारे सोचने के तरीके पर भी असर डालता है? जब हम कहते हैं मजबूत दरवाजा और सुंदर खिड़की, तो क्या हमारे दिमाग में उनकी कोई अलग छवि बनती है? सोचिएगा जरूर।